नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिलिक क्रीम के बारे में। मेडिसिलिक क्रीम होता क्या है, किस पर्पस पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। मेडिसिलिक क्रीम होता क्या है? मेडिसिलिक क्रीम में दो कंटेंट होते हैं, एक क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट होता है, एक सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट होता है। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट जो होता है स्टेरॉइड ड्रग कंटेंट होता है। हमें ये ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमें साइड इफेक्ट दिखता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे बंद कर देना चाहिए। क्लोबेटासोल प्रोपियन जो होता है एक्जिमा, सोराइसिस, रेडनेस, इचिंग में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज करने से पहले हमें अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए या फेस को भी अच्छी तरह धो लेना चाहिए। उसके बाद हमें ये क्रीम यूज करना चाहिए। हमें ये क्रीम सिर्फ इफेक्टेड एरिया में ही यूज करना चाहिए, नहीं तो नहीं यूज करना चाहिए। इफेक्टेड एरिया से अगर हमें उसकी दूसरी जगह हम यूज करते हैं तो हमें ये साइड इफेक्ट दे सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट क्या होता है? ये हमारे फेस पे ये जो पिंपल्स के पिंपल्स के काले धब्बे पड़ जाते हैं या फेस पे कोई भी काले धब्बे पड़ते हैं तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड का काम होता है हमारी डेड स्किन को हटाना और नई स्किन को लाना। उसमें क्या होता है कि हमारे फेस पे जब काले दाग धब्बे हट जाते हैं या ग्लोविंग में हम ये क्रीम यूज कर सकते हैं, व्हाइटनिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यूज करने से पहले बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए। अगर हमें साइड इफेक्ट लगता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें ये क्रीम को यूज करना चाहिए। रेडनेस जो होता है, स्वेलिंग एंड इचिंग जो होता है, क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट से कम हो जाता है या धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन हमें ये जो क्रीम होता है सिर्फ इफेक्टेड एरिया में होना चाहिए। अगर हम ये क्रीम यूज करते हैं, लेकिन यूज करने से पहले एक बात जरूर याद करना चाहिए। हमें ये क्रीम यूज करने से पहले दोस्तों हमें ये क्रीम को किसी भी साइड पे ये जगह पे अगर हम लगाते हैं लगा के छोड़ देना चाहिए। आधे घंटे तक वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर हमें साइड इफेक्ट नहीं दिखता है तो हमें ये क्रीम को यूज करना चाहिए। अगर साइड इफेक्ट दिखता है तो हमें ये क्रीम यूज नहीं करना चाहिए। और जो मेडिसिलिक ऑइंटमेंट होता है ये हमें ऑयली स्किन पे यूज करेंगे तो हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। और नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन पे हम यूज करते हैं तो हमें इस पे साइड इफेक्ट दिख सकता है। इसलिए हमें ये यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमें ये जो साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट में क्या होता है, हमें इचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है या जलन जैसी हो सकती है। अगर ऐसा हमें महसूस हो रहा है तो हमें एक क्रीम को यूज नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और दोस्तों ये क्रीम हमें सिर्फ नाइट में यूज करना चाहिए। फेस को धो लेना चाहिए, अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। उसके बाद हमें ये क्रीम सिर्फ इफेक्टेड एरिया में लगा के सो जाना चाहिए। सुबह उठ के अपने फेस को अच्छी तरह साबुन या किसी फेस वॉश से धो देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलने से पहले हमें किसी सनस्क्रीन को यूज कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें धूप में जाना चाहिए। नहीं तो अगर हम सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे तो हमारे फेस को क्या होता है, धूप की वजह से बर्न हो सकती है। तो इसलिए चेहरे को ढक के जाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ये जो लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उन्हें यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बच्चों के नहीं यूज करना चाहिए। अगर 15 साल से या 10-12 साल से बच्चे नीचे हैं तो हमें ये क्रीम यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज करना चाहिए। जी दोस्तों, और ये क्या होता है 20 ग्राम में आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका एमआरपी भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 150 रुपीज में होता है। अपने मेडिकल स्टोर पे किसी भी मेडिकल स्टोर पे नजदीकी में जाके आप इसे ले सकते हैं। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाता है। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।